सो हे गाइस, नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर आयुर्वेदा। तो आज आप थंबनेल में देख के आए होंगे, हमने आपको बताया आपको बीएमएस क्यों लेनी चाहिए और क्यों नहीं लेनी चाहिए, बीएमएस में क्या स्कोप है, क्या सैलरी है आपके पास और क्या क्या फ़ायदे होंगे अगर आप बीएमएस लेते हैं तो, और एमबीबीएस ना करने के क्या क्या है और करने के क्या क्या बेनिफिट है, वो भी हम आपको इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एमबीबीएस की। एमबीबीएस वही आपका 4.5 साल का कोर्स होगा, जिसके अंदर आपकी इंटर्नशिप भी आ जाएगी और आपको क्या क्या मिलने वाला है उसके अंदर, आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या आपके स्कोप रहने वाले हैं, वो भी सारा हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्कोप की और क्या क्या आप एमबीबीएस करने के बाद कर सकते हैं। तो एमबीबीएस करने के बाद आप सर्जरी कर सकते हैं, मेडिसिन लिख सकते हैं, एलोपैथिक जितनी भी दवाइयाँ हैं, मॉडर्न सर्जरीज़ हैं, मॉडर्न मेडिसिन है, आप सब लिख सकते हैं और सब दे सकते हैं। ये हो गया मतलब उसके बारे में कि आप क्या क्या काम कर सकते हैं। आप डॉक्टर बन सकते हैं, बड़े सर्जन बन सकते हैं, न्यूरो सर्जन, कार्डियो सर्जन, आप जो चाहे वो बन सकते हैं एमबीबीएस करने के बाद। तो अभी बात कर लेते हैं हम इसकी सैलरी कितनी है और कितना आगे तक इसका स्कोप है। एमबीबीएस का फुल्ली खुला स्कोप है, बहुत ज़्यादा स्कोप है एमबीबीएस का। इसकी सैलरी आपकी स्टार्टिंग होती है 70-80 हज़ार से और आपकी बढ़ती जाती है 2-2.5 लाख 3 लाख इतने तक आपकी चली जाती है नॉर्मली सैलरी। ठीक है, फिर बात करते हैं, इसका स्कोप हो गया, इसकी सैलरी हो गई। सबसे बढ़िया तो अगर कॉलेज की बात करें तो दिल्ली एएमसी है, वैसे बहुत कॉलेज है, सारे कॉलेज में सेम पढ़ाई होती है, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। प्राइवेट से भी कर सकते हैं, प्राइवेट की फ़ीस लगभग पड़ जाती है इसकी 80 lakhs to 1 करोड़। और अब बात कर लेते हैं हम सेकेंडली हमारे बीएमएस की। बीएमएस क्या चीज़ है, कितना स्कोप है, कितनी सैलरी है, क्या कुछ रहने वाला है बीएमएस में और कौन से कॉलेज से करें, प्राइवेट करनी चाहिए और गवर्नमेंट करनी चाहिए, सारा इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। और खुद का क्लिनिक करने से क्या बेनिफिट मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा, हम आपको सब बताएंगे। तो बीएमएस भी वही सेम जो एमबीबीएस का ड्यूरेशन होता है, वही सेम बीएमएस का भी होगा। इसका स्कोप की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसका स्कोप कितना होता है। बीएमएस क्या होता है, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी। इसके अंदर आप देखो सर्जरी लिखा रहा है तो आप सर्जरी कर सकते हैं, लेकिन किस तरह की सर्जरी कर सकते हैं आप, ये भी बताएंगे। और सबसे पहले आपको बताते हैं इसके स्कोप के बारे में। इसका स्कोप इंडिया में अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे स्कोप इसका बढ़ता जा रहा है। बात कर लेते हैं अब्रॉड की। अब्रॉड में एमबीबीएस का स्कोप बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा स्कोप है एमबीबीएस का, लेकिन बीएमएस का अभी थोड़ा कम स्कोप है। बीएमएस के मुकाबले बीएससी नर्सिंग का स्कोप अब्रॉड में थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन बीएमएस का थोड़ा कम है। तो अब्रॉड में इतना फ़ायदे की बात नहीं है, लेकिन इंडिया के अंदर अभी इसका स्कोप धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो बीएमएस सही रहेगी। और इसके स्कोप्स की बात कर लेते हैं तो आप मेडिकल ऑफिसर बन सकते हैं। मेडिकल ऑफिसर का क्या काम होता है, ये हॉस्पिटल में जो एमबीबीएस डॉक्टर्स होते हैं उनके नीचे काम करना होता है। उनके नीचे डॉक्टर जब तक नहीं आता है एमबीबीएस डॉक्टर, मान लो किसी की सर्जरी होनी है, किसी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, इमरजेंसी में आया हुआ है, तो आपको उसको संभालना होगा जब तक एमबीबीएस डॉक्टर नहीं आता है। एमबीबीएस डॉक्टर के आने के बाद वो एमबीबीएस डॉक्टर संभालेंगे, इतने आपको उसको संभालना है, मेडिसिन वगैरह जो भी देनी है आप देंगे। तो स्कोप की बात हो गई ये। आप पतंजलि के साथ अपना काम कर सकते हैं, पतंजलि के प्रोडक्ट, डाबर के प्रोडक्ट हो गए, ये प्रोडक्ट आप बेच सकते हैं, इनसे भी आपको अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है। तो ये बात हो गई स्कोप की। और भी बहुत स्कोप होते हैं बीएमएस में, आयुर्वेदिक स्कोप होते हैं। आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया और बेनिफिशियल होने वाला है। आपको पेंशन भी मिलती है इसके अंदर, आप जब कंप्लीट कर लेते हैं अपना, मतलब कि आप रिटायरमेंट वगैरह हो जाते हैं तो आपको उसमें पेंशन भी मिलेगी, मतलब कि उसमें कटते रहते हैं 10% आपका महीने के हिसाब से सैलरी से कटता है, वो आपको लास्ट में पेंशन बन जाएगी आपकी। और आपको कुछ पैसे 60% जो पैसे हैं वो मिल जाएंगे तुरंत ही, और कुछ पेंशन में आपको बन जाएंगे। तो ये हो गई इसकी बात। फिर बाद में बात करते हैं कि बीएमएस करने के बाद आप क्लिनिक कर सकते हैं या नहीं कर सकते, हॉस्पिटल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं, आप क्लिनिक भी कर सकते हैं एंड हॉस्पिटल भी आप कर सकते हैं। तो क्या पेशेंट फ्लो अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा,
देखिए ज़्यादातर लोग एलोपैथिक दवाइयों पे विश्वास करते हैं, जो आयुर्वेदिक दवाई है उस पर थोड़ा सा कम करते हैं, ये मानने की बात है, क्योंकि एलोपैथिक दवाई कुछ ज़्यादा जल्दी असर करती है, इस वजह से लोग एलोपैथिक की तरफ जाती है, तो MBBS डॉक्टर्स की थोड़ी ज़्यादा चलती है। लेकिन आयुर्वेदिक अपनी जगह पे बहुत ही अलग है, आयुर्वेदिक अपनी जगह अलग है, एलोपैथिक अपनी जगह अलग है, ये अलग अलग चीज़ें होती हैं। कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे एलोपैथिक दवा काम नहीं करती और कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे आयुर्वेदिक काम नहीं करती, तो अलग अलग होता है। कुछ लोग आयुर्वेदिक से ठीक हो जाते हैं, कुछ लोग एलोपैथिक से ठीक होते हैं, तो ये डिफरेंस होता है इनके अंदर। पेशेंट स्टार्टिंग में कम हो सकते हैं, अगर आप खुद का क्लिनिक करते हैं तो पेशेंट स्टार्टिंग में कम हो सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो बढ़ते जाएंगे। मतलब कि दिन का ये लगा लीजिए 2-3 पेशेंट आते हैं, धीरे धीरे 5-10 भी हो जाएंगे। जितनी ज़्यादा आपकी एडवर्टाइजमेंट होगी आप उतने ज़्यादा मतलब कि ग्रो करते रहेंगे। और पेशेंट आते हैं, ये बात नहीं है कि नहीं आते। आप इसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं मेनली ये बात कर लेते हैं, फिर हम सैलरी के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो मेनली आप इसके अंदर क्या क्या स्कोप रहने वाला है। मेडिकल ऑफिसर मैंने आपको बता दिया है, पतंजलि के साथ ऐसे आप कर सकते हैं। आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, ऑनलाइन यूट्यूब पे वीडियोस डालना या फिर और भी किसी को स्पॉन्सर करना, ये डिजिटल मार्केटिंग कहलाता है। इससे आप पैसे अर्न कर सकते हैं, ये आप कर सकते हैं आगे जाके फ्यूचर में। ठीक है, ये हो गई स्कोप की बात। फिर इसकी सैलरी की बात कर लेते हैं। इसकी सैलरी कितनी होती है, मंथली कितनी होती है और साल का पैकेज कितना होता है। तो सैलरी की बात करें तो MBBS के मुकाबले इसकी सैलरी बहुत ही ज़्यादा कम होती है, ये मानने की बात है, क्योंकि कोर्स भी कम थोड़ा वो होता है। ये आयुर्वेद में आ जाता है, लोग थोड़ा कम प्रेफर करते हैं इसको, लेकिन कोर्स बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है ये भी। इसकी सैलरी मिनिमम होती है, आप ये लगा लीजिए, अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करते हैं या फिर गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो आपकी फ़ीस स्टार्टिंग में लगभग आपको पड़ जाती है, नॉर्मली बता रहा हूँ, एवरेज स्टार्टिंग इतनी ही होती है, 25 से 30 या फिर 35 से 40 हज़ार, ये आपकी स्टार्टिंग सैलरी हो जाती है। ये अलग अलग हॉस्पिटल के ऊपर वेरी करता है, ठीक है। इतनी आपको सैलरी स्टार्टिंग में मिल जाती है, फिर धीरे धीरे आपकी 70K 80K भी हो जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख प्लस भी चली जाती है। लेकिन अगर आप खुद का क्लिनिक करते हैं, दिमाग लगाते हैं अपना, तो आपकी सैलरी 2 लाख भी हो सकती है, 2 लाख भी आप कमा सकते हैं महीने के, ठीक है। तो ये हो गई सैलरी की बात, हो गई है स्कोप की भी बात हो गई है। तो मैंने आपको बता दिया आप BMS में ये कर सकते हैं और इतना आपको प्रॉफिट होने वाला है। तो BMS कोई बुरा कोर्स नहीं है, BDS के मुकाबले ये BMS अभी ट्रेंड में चल रहा है, बढ़िया कोर्स है BMS। BDS अभी थोड़ा सा नीचे आ गया है ग्राफ, कुछ सालों पहले BDS का ग्राफ बहुत ऊपर था, लेकिन अब वो नीचे आ गया है। और BMS जो है आयुर्वेद, वो चढ़ता जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट भी अब आयुर्वेद को सपोर्ट कर रही है, वो चाहती है कि इंडिया के अंदर आयुर्वेदिक इलाज हो। तो BMS बहुत अच्छा कोर्स है, अगर आप लेना चाहें तो BMS कर सकते हैं। और कुछ प्राइवेट कॉलेजेस है, जैसे कि हरियाणा के अंदर आपको बता देता हूँ, बहुत सारे कॉलेजेस हैं प्राइवेट, वहाँ से आप कर सकते हैं। गवर्नमेंट के लिए BHU वगैरह, निम्स वगैरह, जयपुर, ये सब बहुत सारे आयुर्वेदिक कॉलेज है, आप वो भी कर सकते हैं। और आप हरियाणा से हैं, आपको प्राइवेट करना है, तो आप ले सकते हैं SGT हो गया, गौर ब्राह्मण हो गया, नेशनल आयुर्वेदिक कॉलेज हो गया। मतलब कॉलेज से कोई वो फ़र्क नहीं पड़ेगा, सब में पढ़ाई एक जैसी होती है, तो आप कोई भी कर सकते हैं। और तो इतना ही वीडियो में, अगर आपको कुछ और जानना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बाय बाय।